बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 2 मई बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे 2 अहम केसेस के हवाले से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज छुट्टी के दिन अदालत खोल कर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने जो इंतकामी कार्रवाइयाँ थीं तौहीद मज़हब के नाम पर उनको चैलेंज किया गया था। 2 अलग अलग दरख्वास्तें थी, एक ओवरऑल उन मुकदमात को खारिज करने की दरख्वास्त थी और एक तरफ शहबाज गिल की दरख्वास्त थी। उन दोनों दरख्वास्तों पर अहम समाअत की है और अहम अहकामात जारी किए हैं, कार्रवाई से रोक दिया। और मैं समझता हूँ कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत के को एक मुंह तोड़ जवाब था अदालतों का। अब जानते हैं कि माजी में 7 अप्रैल को जैसे फ़ैसला आया था और उससे पहले जो इतवार के दिन अदालत लगी थी, फिर 9 अप्रैल की रात 12 बजे तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी और सुप्रीम कोर्ट को भी खोला गया था। उस पर फिर एक अवाम की भी तो एक अदालत है ना। आज मुझसे किसी ने सवाल पूछा कि अगर आप अदालतों से आप अदालती निज़ाम से या अदालतों से आप अदम एतमाद का इजहार करें तो उसका क्या तरीक़ाकार है। तो उसके 2 तरीक़ेकार हैं। एक तो अगर किसी जज साहब के पास आपका केस लगा हुआ है और आप समझते हैं कि आप जो हम सिविल अदालतों में देखते हैं वहाँ जो लोअर कोर्ट्स हैं वहाँ पर यह होता है कि अगर किसी जज साहब पर आपको एतमाद नहीं है तो आप या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दरख्वास्त देते हैं या आप हाई कोर्ट में दरख्वास्त देते हैं और जज को आप ट्रांसफ़र करवाते हैं कि हमारा केस इसके पास नहीं इसके पास सुना जाए। जब हम हायर जुडिशरी की बात करते हैं तो वहाँ पर फिर यही होता है कि कह दिया जाता है कि जनाब हमें इस बेंच पर एतराज़ है और वो बेंच फिर फाइल चीफ जस्टिस साहब को भिजवा देते हैं और नया बेंच बन जाता है। लेकिन जो ओवरऑल निज़ाम और ओवरऑल अदालती निज़ाम से जो अदम एतमाद है उसके लिए तो फिर एक ही रास्ता है, पीसफुल प्रोटेस्ट, कि आप जो एहतजाज करें, पुरअमन एहतजाज जिसका हक हमें आईन पाकिस्तान ने दिया है, उस एहतजाज के हक को इस्तेमाल करते हुए आपको बाहर निकलना होगा इस निज़ाम के हवाले से ताकि इसमें बेहतरी आ सके। अब आप देखें ना 7 अप्रैल का फ़ैसला है, उससे पहले इतवार के दिन अदालतें खुली हैं और 9 अप्रैल की रात भी अदालतें खुली हैं। तो क्योंकि लोगों ने कहा, अवाम उन्नास ने कहा कि रात के वक्त अदालतें क्यों खोली गईं। अवाम उन्नास ने कहा कि सिर्फ ताकतवर लोगों के लिए, सिर्फ शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने के लिए, सिर्फ हमजा शहबाज को वज़ीर आला बनाने के लिए रात के वक्त अदालतें फ़ैसले दे रही हैं। तो बहुत ज़्यादा तनकीद हुई थी और इस पर अतर मिनल्ला साहब ने भी बहुत ज़्यादा बरहमी का इज़हार किया था। और आप जानते हैं कि 12 मई तक जवाब तलब किया हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ब्यूरो चीफ ARY न्यूज़ से कि उन्होंने इस मामले को इतना क्यों ज़्यादा हाईलाइट किया कि रात के 12 बजे क्यों अदालतें खुलीं, रात के 12 बजे क्यों अदालतें खुलीं। बहरहाल ये एक अवामी एहतजाज था या अवाम की एक तनकीद थी जिसके बाद अदालतों ने कहा कि हम सिर्फ उनको रिलीफ नहीं देते थे, हम हर पाकिस्तानी शहरी को जहां आइन और हंगामी सूरत हाल होगी हम उसमें अपनी ज़िम्मेदारियां निभाएंगे। अच्छी चीज़ है आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से। और मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें अवाम की जो इस्तदा है उसकी बुनियाद पर की गई हैं कि अवाम ये चाहती है कि अगर ताकतवर माफिया के ख़िलाफ़ हो सकता है तो फिर यहाँ जो आम पाकिस्तानी हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, उनके साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं उस पर भी अदालतें अपना किरदार अदा करें। तो अदालतों ने बहरहाल अपना किरदार अदा किया है। हाँ, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो रात को 12 बजे अदालतें खोल के आइन का पहरा दिया गया है उस पर जो इख्तलाफ है, आइनी और कानूनी इख्तलाफ है अवाम पाकिस्तान को, वो अपनी जगह कायम रहेगा, वो नहीं ख़त्म होने वाला इन सारे अक़दामात से। ये अवाम पाकिस्तान का एक मानना है और वो समझते हैं कि उनका जो आइनी और कानूनी इख्तलाफ है अदालतों के साथ वो अपनी जगह कायम रहेगा। पहले मैं आपको बता दूँ शहबाज गिल की जो दरख्वास्त थी तौहीन मज़हब मुकदमा में, आप जानते हैं कि शहबाज गिल 28 अप्रैल को अमेरिका चले गए थे। वहाँ उनकी फ़ैमिली है और उनके फैमिली मामलात थे जिस पर गरीदा फ़ारूकी और मुख्तलिफ जो चैनल्स हैं उस पर यह ख़बर चलाई गई कि वो भाग गए हैं। हालांकि वो रिटर्न टिकट लेकर गए थे और वो फिर रिटर्न टिकट भी मीडिया पर आ गई और शहबाज गिल ने खुद शेयर कर दी कि मैं पाकिस्तान, मेरी जो 4 मई को वापसी है ये मैं रिटर्न टिकट लेकर गया हूँ, मैं 1 हफ़्ते के लिए अपनी फैमिली के पास गया हूँ। और उस बुनियाद पर जब ये मुकदमा दर्ज किया गया और जो शेख राशिद है, शेख रशीद का भतीजा, उसको जब एयरपोर्ट से गिरफ़्तार किया गया तो ख़तरा ये था कि शहबाज गिल क्योंकि बहुत ज़्यादा चुभता है इस पूरे निज़ाम में तो उनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। तो इस वजह से उन्होंने प्रोटेक्टिव बेल अदालत में दायर की थी कि मैं जब पाकिस्तान आऊँ तो मुझे गिरफ़्तार न किया जाए और मुझे हिफाजती ज़मानत दी जाए ताकि मैं मुतलका 11 मुकदमात इस वक्त तक दर्ज हो चुके हैं। जो पहले 3 मुकदमात थे, एक ही वकूए पर 11 मुकदमात, ये आर्टिकल 13 की ऐसी इन्होंने धज्जियाँ उड़ा दी हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं है और ये 11 मुकदमात हैं। तो शहबाज गिल ने कहा कि अभी तो कुछ मुकदमात का हमारे पास रिकॉर्ड भी नहीं है, तो अदालत से प्रोटेक्टिव बेल मांगी थी। चीफ जस्टिस अतर
मिनल्ला साहब ने आज ही केस फाइल हुआ, आज ही समाअत के लिए मुकर्रर हुआ और आज ही चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने समाअत की वकील फैसल चौधरी के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में यह दरख्वास्त दी गई, मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि मेरे खिलाफ झूठी और मनगढ़ंत FIR दर्ज की गई, अपने खिलाफ दर्ज मुकदमे में मैं शामिल तफ्तीश होने को तैयार हूँ, लिहाजा हिफाजती ज़मानत मंजूर करके मुतल्लिका अदालत में पेश होने का मौका दिया जाए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत की और उनके वकील से इस्तफसार किया कि शहबाज गिल कहाँ हैं। उस पर फैसल चौधरी ने बताया कि वो 28 अप्रैल को अमेरिका गए थे और 4 मई को उनकी वापसी है। फैसल चौधरी ने अदालत को बताया कि शहबाज गिल के खिलाफ फैसलाबाद, अटक और जेहलम समेत दीगर शहरों में 11 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। उन्हें सियासी तौर पर इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। दरख्वास्त गुजार अदालत के सामने पेश होना चाहते हैं। उनकी वापसी का जो टिकट है वो दरख्वास्त के साथ लगाया है, वो 4 मई को वापस आएंगे। अदालत ने फैसल चौधरी एडवोकेट के दलाल सुनने के बाद जो पुलिस है, कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, उनको शहबाज गिल की गिरफ्तारी से रोक दिया। ये जो मस्जिद नबवी में जो वाक़या हुआ था और उसमें जो वफाकी काबीना के लोग थे और वज़ीर आज़म थे, उनको चोर चोर और भिखारी कहा गया था और वो नारेबाजी की गई थी, उसकी वजह से ये सारे मामलात हुए थे। साथ फैसल चौधरी एडवोकेट साहब ने अदालत को ये भी बताया कि जो जब ये वक़ूआ होता है तो उस वक्त ये शहबाज गिल अमेरिका में थे, तो इस वजह से शहबाज गिल के ख़िलाफ़ ये कार्रवाई गैर कानूनी है और एक सियासी इंतकाम है। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, अदालत ने रोक तो दिया है, अल्टीमेटली जितना जुल्म इन्होंने किया है, जिस तरीके से गलत दरख्वास्तें दी हैं, जिस तरीके से इन्होंने एक ही वक़ूए की 11 FIR दर्ज की हैं, ये पर्चे ख़त्म हो जाने हैं, ये पर्चे नहीं चलने वाले। अब सोशल मीडिया का दौर है, ये 2010, 11, 12 नहीं है कि ये सारी चीज़ें चलेंगी, ये दौर बहुत आगे चला गया है। और अब एक एक चीज़ आप देखें, अदालतों पर एक पुरअमन और आइनी और कानूनी तनकीद की वजह से छुट्टियों के दिनों में भी अदालतों को अपनी हाज़िरी मुकम्मल करनी पड़ गई। उसकी वजह क्या है कि यही अतर मिनल्ला साहब यही फरमाते हैं कि हम सिर्फ आवाम को जवाब दें हैं, हम सिर्फ आवाम का एतमाद बहाल करना चाहते हैं, हम सिर्फ आवाम के लिए देखते हैं। तो ये खैर उन्होंने अपना सबूत दिया। हाँ, कुछ कहने वाले ये कह रहे हैं कि जो एक गरज थी अतर मिनल्ला साहब की, जो पिछले जब FIA के केसेस होते थे और सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ केसेस होते थे और उस वक्त PTI की हुकूमत थी, उस वक्त जो गरजदार आवाज़ हमें सुनने को मिलती थी अतर मिनल्ला साहब की अदालत में, वो उस तरह गरज नहीं है। लेकिन अहकामात क्योंकि पहले फ़ैसले मौजूद हैं, प्रेसिडेंट आ चुके हैं और उन प्रेसिडेंट को मद्देनज़र रखते हुए ये फ़ैसले किए जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ, और मैं इस पर समझता हूँ कि हम ये भी चाहेंगे कि ऑनरेबल अदालतें अपनी गरजदार आवाज़ से ललकारें मौजूदा वज़ीर आज़म को भी, वज़ीर कानून को बुलाएं कि आप तो पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदे थे, आप तो रूल ऑफ लॉ की बात करते थे, आप तो इंसानी हकूक़ की बात करते थे, आज कहाँ गए वो इंसानी हकूक़? बुलाएं आप वज़ीर दाखिला को कि आप वज़ीर दाखिला हैं, ऐसे कैसे बयान दे सकते हैं कि हम इसको कत्ल कर देंगे, हम इसको उड़ा देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। बहरहाल एक दरख्वास्त दी फवाद चौधरी ने, और फवाद चौधरी ने दरख्वास्त ओवरऑल दी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान समेत सारे लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज किए गए हैं और उनको गिरफ़्तारी का ख़तरा है। ये जो मुकदमात हैं ये आइन और कानून के ख़िलाफ़ दर्ज किए गए हैं, इस वजह से इन मुकदमात को खारिज किया जाए और इस वक्त हमें कोई रिकॉर्ड मुहैया किया जाए कि हमारे ख़िलाफ़ कितने मुकदमात हैं और कितनी FIRs हैं जो सारी की सारी हमारे ख़िलाफ़ दायर की गई हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फवाद चौधरी की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने समाअत की। फैसल चौधरी एडवोकेट साहब और अली बुखारी एडवोकेट साहब दोनों अदालत में पेश हुए। फवाद चौधरी की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो फ्रीकैन है उनको नोटिस जारी कर दिए हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है कि सेक्रेटरी दाखिला यकीनी बनाए कि फवाद चौधरी समेत किसी को भी हरासा नहीं किया जाएगा, आइंदा समाअत तक इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई ना की जाए। अदालती अहकामात की नकल सेक्रेटरी कौमी असम्बली को भी भिजवाने की हदायत की गई है। एक चीज़ इसमें बड़ी अहम है, वो ये है कि चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने जहाँ पर फवाद चौधरी के ख़िलाफ़ सारी चीज़ें कही हैं, फवाद चौधरी के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ हैं उनके ख़िलाफ़ जो बातें की हैं अतर मिनल्ला साहब ने ये सवाल पूछा है कि क्या ये अभी तक MNA हैं, तो उस पर बताया गया कि ये इस्तीफ़ा दे चुके हैं लेकिन अभी डीनोटिफाई नहीं हुए। तो अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि इसका मतलब ये है कि अभी तक ये MNA हैं, तो बग़ैर स्पीकर की इजाज़त से ये कार्रवाइयाँ, फ़ौजदारी कार्रवाइयाँ कैसे हो सकती हैं? तो उन्होंने स्पीकर को कहा कि आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप इस मामले पर अपने इमरान खान समेत जो जितने MNAs हैं
उनको आप जो हरासा किया जा रहा है, उनके खिलाफ जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं उस पर आप नज़र रखें और आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि अपने MNAs को की हिफाजत करना और उनके खिलाफ इन कार्रवाइयों से रुकवाना। ये बाकायदा एक पैरा मेंशन किया गया है चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की तरफ से स्पीकर को। और हकीकत तो ये है कि मौजूदा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है वो ना तो स्पीकर को मानती है, ना वो अपने आप को ये समझती है कि वो MNA है, वो अपने आप को सिर्फ पाकिस्तानी शहरी समझती है। वो ये समझती है कि आर्टिकल 4 के तहत मेरे भी हकूक़ हैं, आर्टिकल 8 के तहत मेरे भी हकूक़ हैं, आर्टिकल 13 के मुताबिक मेरे खिलाफ एक से ज़्यादा मुकदमात नहीं हो सकते। ये सारे वो अपने बतौर पाकिस्तानी शहरी हकूक़ मांग रहे हैं। वकील जो फैसल चौधरी एडवोकेट ने कहा कि वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि शेख रशीद समेत इनके साथियों को घरों से निकलना मुश्किल हो जाएगा। फैसल चौधरी ने वज़ीर दाखिला की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस और मरीम नवाज़ की जो तड़ियाँ थीं और वो बयानात है वो पढ़कर अदालत में सुनाए और कहा कि मरीम नवाज़ ने ये कहा है, लेकिन उस पर ऑनरेबल चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की तरफ से कोई रिमार्क्स नहीं दिए गए कि एक सज़ा याफ्ता कैसे ये बात कर सकती है या एक वज़ीर दाखिला को ये कैसे वो ये बात कर सकता है। फैसल चौधरी एडवोकेट का कहना था कि 7 रुकनी बेंच का फैसला है कि एक वाक़े की एक से ज़्यादा FIR नहीं हो सकती। वाक़या मदीना मुनव्वरा में हुआ तो यहाँ कैसे ये मुकदमा दर्ज कर लिए गए। हम चाहते हैं कि तमाम मुकदमात की फहरिस्त अदालत के सामने रखी जाए। इस्लामाबाद के 2 थानों में भी मुकदमात दर्ज किए गए हैं। चीफ जस्टिस का कहना था कि हम अदालत के दायरा इख्तियार तक पुलिस को हदायत जारी कर देते हैं। अब आ गया अदालत का दायरा इख्तियार कि हम अदालत के दायरा इख्तियार के अंदर जो पुलिस को हदायत जारी कर देते हैं। यहाँ पर PTM और बलोच स्टूडेंट्स पर भी मुकदमा दर्ज होते रहे हैं। जब तक कोई रुकन कौमी असम्बली डी नोटिफाई ना हो तो स्पीकर की इजाज़त के बगैर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। वकील का कहना था कि मुल्क भर में दर्ज मुकदमात में PTI के लीडर्स और वर्कर्स को हरासा किया जा रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस को फवाद चौधरी के खिलाफ और बाकियों के खिलाफ 9 मई तक कार्रवाई से रोक दिया है और अब 9 मई तक ये जो कार्रवाई है वो नहीं होगी और अब जो भी दरख्वास्तें दायर करेंगे उनके खिलाफ अब बेसिकली पुलिस अब कोई कार्रवाई इन मुकदमात की बुनियाद पर नहीं करेगी। एक फ़ैसला आ गया है और मैं समझता हूँ कि ये बड़ा एक अच्छी चीज़ है और यही मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ये गुजारिश भी की थी कि अपनी टीम जो आपकी वकला टीम है इसको मजबूत करें, जो रजिस्ट्रार से भी रब्ता कर सके, जो चीफ साहिबान से भी रब्ता कर सके और जो अदालत में अपने केसेस को बेहतर अंदाज में पेश कर सके। तो हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह बेहतर होगा। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हमें नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।